Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife. आज हम आपके भूगोल से चैप्टर 6 में प्राकृतिक वनस्पति मीन्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स listen carefully and look at this video. Let's see. Salima was excited about the summer camp and was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. The deep jungles of the foothills comprised seal and take slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and concept canopies of the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noticed bloom of bright flower on tall trees. There were the rhododendron from Manali. As she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. बच्चों, सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी. मीन्स गर्मी की छुट्टी होती है, सबने आपने मनाई है गर्मी की छुट्टी. आपको पता है कि जो समर वेकेशन क्या होता है, अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने को जाती है. वहाँ पर गई थी वो, उसे सब स्मरण था. मीन्स सब उसे याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी. जो गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे. उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे. लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया. वे रोडोडेड्रॉन के फूल थे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं. ये है ओके. मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी. सो स्टूडेंट्स, now can you tell why Salima saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher? What types of vegetation did she see in the Himalayas, starting with the foothills and going to the higher altitudes? क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा होगा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? सलीमा क्या करती है? फ्रॉम सलीमा's ऑब्जर्वेशन we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. With the change in height, the climate change, and that changes natural vegetation. The growth of vegetation depended on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. जब सलीमा ने उसे ऑब्जर्वेशन किया है ना, अनुमान लगाया कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है. ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा था तथा उसके कारण जो प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव हो रहा था. वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है. जो वनस्पति होती है उसकी वृद्धि किस पर निर्भर करती है? जलवायु और नमी पर, है ना, तापमान पर. इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर होती है. सो स्टूडेंट्स, like Salima, when you go to visit any new places, notice the types of natural vegetation occurring there and try to think of factors responsible for the growth of such vegetation in that habitat.
सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर क्या ध्यान देते हैं आप लोग एवं उन कारणों पर विचार करते हैं कि ये वनस्पतियाँ वहाँ पर कैसे पैदा हुई होगी, है ना। सो वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो आप लोग भी इसे क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आप जब भी कभी अगर कहीं घूमने जाएं तो इस प्रकार का जो ऑब्जर्वेशन है आप लोग भी कर सकते हैं। देन लेट्स सी नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ थिकनेस। वेजिटेशन वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स। यहाँ पर क्या है, इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता रहता है ना। जब भी अगर कहीं पर किसी स्थान में जो प्राकृतिक वनस्पति होती है और जो सघन होता है, घना होता है ना, तो क्या होता है वहाँ पर उसके प्रकार में परिवर्तन आ जाता है। सो नाउ लेट्स सी नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 broad categories as follows। आमतौर पर क्या कर सकते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कौन सा होगा, फॉरेस्ट वन, जिसे क्या कहेंगे हम वन, which grow their temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover depending upon these factors। dense and open forest are grown। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं, है ना। जहाँ पर खुले हुए होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे वन होते हैं। वनों को तो आपने देखा ही होगा किस प्रकार जंगल होता है। सो फर्स्टली क्या था हमारा फॉरेस्ट। देन अब सेकंड देखते हैं क्या है, सेकंड है ग्रासलैंड। जो 3 पार्ट में डिवाइड किए थे उसमें फर्स्ट वन मीन्स फॉरेस्ट था एंड देन सेकंड क्या है, ग्रासलैंड मीन्स घास स्थल। विच ग्रोन इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कौन सा चीज, घास। आप लोगों ने तो देखा ही होगा घास कैसे होते हैं। एंड थर्ड है सर्ब, मतलब कांटेदार झाड़ियाँ। थ्रोनी सर्ब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है, देखो इस प्रकार यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया गया है, कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर उगती है, केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है ना, जो कांटेदार झाड़ियाँ। तो इस प्रकार हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भाग में, जो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड एंड थर्ड है सर्ब। मीन्स वन, दूसरा घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर। हर फादर विजिटेड various places in the world। He could Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents। He mentioned about coniferous forest in the subpolar region, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid region, and many more। Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। The change in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climate condition। Let us get to know the different type of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there। जो सलीमा क्या है, सलीमा हिमालय की यात्रा का जो अपना यह अनुभव किसको बताती है, अपने पिता को बताती है। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थलों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में भी बताया था। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानी में कांटेधारी झाड़ियाँ
और आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां सलीमा को दी थी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में जो भी परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? जलवायु होता है। आइए अब हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? सब हम यहाँ पर देखते हैं फॉरेस्ट में। सबसे पहला फॉरेस्ट कौन सा है? जो फॉरेस्ट में उसे भी हमने यहाँ पर क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहला जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मीन्स उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर देख सकते हैं आप सदाबहार वन किस तरह से नजर आते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। This thick forest occur in the region near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receives heavy rainfall throughout the year, as there is no particular dry season. The trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. The thick canopies of the closely spread trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. मीन्स यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है, यहाँ इसे क्या कहते हैं? हम वर्षा वन भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6.3 में यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से सदाबहार वन है। ये घने वन भूमध्य रेखा मीन्स इक्वेटर है ना, रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, क्योंकि बिकॉज यहाँ क्या होता है, यहाँ का जो मौसम होता है वो कभी शुष्क नहीं होता, मीन्स कभी सूखता नहीं है। इसलिए यहाँ के जो पेड़ों की जो पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है इन झाड़ियों के नीचे क्या है, इस जो है पेड़ों के नीचे तक नहीं जा सकती है। इसलिए क्या होता है, वहाँ पर जो भी बारिश का जो पानी है, वर्षा का पानी कभी नहीं सूखता और दलदल बनी रहती है, और उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है वन कभी नहीं सूखते हैं और ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? देन अब देखते हैं हम सेकेंड, ट्रॉपिकल डिस्यूट्स फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे क्या कहेंगे हम? वन जी, ये मानसूनी वन होते हैं। ट्रॉपिकल डिस्यूट्स आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड द सेंट्रल अमेरिका। दिस रीजन्स एक्सपीरियंस seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. The hardwood trees found in this forest are sal, thick neem and sisum. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and constructional materials. Tigers, lion, elephants, langur and monkeys are the common animal of this region. यहाँ पर क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी जो होते हैं परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के जो वृक्ष होती है पत्तियाँ क्या करती हैं? झाड़ देती है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं 6.4 में ट्रॉपिकल डिस्यूज फॉरेस्ट। यहाँ पर कैसे है, ये जो शुष्क
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। जो सूक्ष्म मौसम में यहाँ के जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में कौन कौन से वन मतलब जो होते हैं लकड़ी पाए जाते हैं, जैसे पेड़ होते हैं साल, सागवान, नीम और शीशम, है ना, जिससे क्या बनाए जाते हैं, फर्नीचर और यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं ये जो पेड़ होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट्स, लंगूर और मंकी, ये क्या होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। Where in India do tropical, evergreen and tropical deciduous forest occur? Name the states. So students, भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उन राज्यों के नाम आप लोग लिखिए। भारत में किस प्रकार के अधिकतर वन पाए जाते हैं? सब हम देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal area regions. They are commonly found along the eastern margin of the continent, in southeast USA, South China, and in southeast Brazil. They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो शीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं शीतकाल में जो पाए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में 6.7 में। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ क्या क्या मिलता है, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, बाज, चीड़, है ना, जो कौन कौन से जो वृक्ष पाए जाते हैं, बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस, है ना, और जो है मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं, लेट्स सी, टेम्परेट deciduous forest means शीतोष्ण पर्णपाती वन. As we go toward higher latitude, there are more temperate deciduous forest. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolves are the animal commonly found. Birds like pigeons, monas are also found here. यहाँ पर क्या होते हैं, जो शीतोष्ण पर्णपाती जो होते हैं, टेम्परेट वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं ऐसे वाले वन। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, मीन्स गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से हैं, बाग, एस, बीच, है ना, और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हिरन, लोमड़ी, भेड़िए आदि आम जानवर है। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये फीजेंट है एंड ये मोनाल, ऐसे जो पक्षी है यहाँ पर मिलते हैं। और ये है जो है टेम्परेट फॉरेस्ट, कैसे ये पेड़ जो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। देन अब देखते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन. You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. The west and southwest margins of the continent are different. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the
Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia, hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, Southwestern. यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय वन, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से क्या होते हैं, ढके होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे जो होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय मीन्स इक्वेटर जो होते हैं ना, वनस्पतियाँ क्या होती है, पाई जाती है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के जो निकट वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पर पड़ गया। भूमध्य जो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम जो है भूमध्य सागर वन पड़ गया। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली जो है मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा होते हैं, है ना, वैसे वाले फल। और फिर क्योंकि यहाँ लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है, तो यहाँ पर जो है आमतौर पर क्या है, यहाँ पर जानवर अधिक नहीं पाए जाते हैं। भूमध्य वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतुओं में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य प्रदेशी वन को फलों की कृषि के कारण क्या कहा जाता है, यहाँ पर ज्यादातर फल होते हैं, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोनिफेरस फॉरेस्ट इन द हायर लेटीट्यूड 50 डिग्री 70 डिग्री of northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. These are also called as taiga. These forests are also seen in the higher altitudes. These are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance. They are tall, softwood, evergreen trees. The wood of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Matchbox and packing boxes are also made from softwood. Cheer, pine, cedar are the important variety of trees in this forest. Silver boxes, mink, polar bear are the common animals found here. यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 अंश से 70 अंश है ना के जो भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कैसे होते हैं, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं 6.13 में कैसे ये कोनधारी वन होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, टैंगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, ये जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा। जब सलीमा ट्रिप पे गई थी तो क्या हुआ था, सलीमा ने देखा था, हमने आपको बताया था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना। इन वृक्षों के जो काष्ठ का उपयोग मीन्स इसके लकड़ी का जो उपयोग होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः क्या होता है, जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें काम आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस बॉक्स और पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर कौन कौन से जो है पेड़, मुख्य रूप से चीड़, देवदार आदि मुख्य पेड़ हैं। और यहाँ पर कौन कौन से जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे रजत लोमड़ी, मींग, ध्रुवी भालू आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, पोलर बियर। टैंगा मीन्स क्या होता है, डू यू नो चिल्ड्रन, क्या आप जानते हैं? टैंगा मीन्स प्योर और यूनिट इन दी रूसियन लैंग्वेज, मतलब रूसी भाषा में टैंगा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध या अनछुआ।
सो अब हम अभी तक हमने देखा कि वन किसे कहते हैं, है ना, जो प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है और कौन कौन से यहाँ पर वन्य जीवन मीन्स जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से जो वृक्ष होते हैं, और यहाँ पर कौन कौन से जैसे वनस्पति पाई जाती है। और इसे हमने अभी जो है हमने अभी 3 पार्ट में जो डिवाइड किया था, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एंड जो है सर्व में, है ना, 3 भागों में बांटा था, उसे हमने अभी आपको बताया कौन कौन सी चीज़ होते हैं। तो वनों के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। देन अब हम देखेंगे ग्रासलैंड। सो सेकेंड वीडियो में अब हम देखेंगे ग्रासलैंड। टू बी कंटिन्यू स्टूडेंट। ओके।